नमस्कार, मैं हूं राहुल कुशवाहा और आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक अपमानजनक बयान दिया है, जिससे पूरे देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम एक समाजशास्त्री को बुलाए हैं, जिनसे डिटेल में जानेंगे। थैंक यू राहुल। जैसा कि राहुल ने अभी बताया कि आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये मुद्दा है जिसने पूरे देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। देश की संसद में देश के गृह मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि पूरे देश में सियासत गरमा चुकी है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये नाम गृह मंत्री ने 6 बार लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना इस देश में अब फैशन सा बन चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर अंबेडकर के नाम की जगह भगवान का नाम लिया होता तो कई जन्मों में स्वर्ग मिल चुका होता। इसके साथ साथ अमित शाह ने ये बताया कि उनकी पार्टी ने इस देश में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस बनाने की शुरुआत की। कई सारे मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने अभी अमित शाह के बयान को पहले समझा है, और उसके बाद हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है अंबेडकर के बारे में हो रही बात को समझना। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि समरसता और समानता में क्या फ़र्क है। आखिर बीजेपी लगातार ये बात जो कहती आ रही है कि हमने समरसता को स्थापित करने की कोशिश की है, हमने समरसता दिवस मनाने की बात की है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी का फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि देश में समरसता बनी रहनी चाहिए? आखिर वो समानता की बात क्यों नहीं करती है? समानता और समरसता दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समरसता में अलग अलग जातियों के व्यक्तियों से ये उम्मीद की जाती है कि उनकी जैसी भी जातिगत स्थिति है वो उसे स्वीकार कर लें, लेकिन समानता सभी व्यक्तियों के बराबरी पर जोर देती है। समानता भेदभाव को खत्म करने पर जोर देती है। डॉक्टर अंबेडकर जिसकी बात करते हैं वो समरसता नहीं है, वो समानता है। इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का उन्मूलन, क्योंकि जब तक जाति रहेगी तब तक इस देश में समानता स्थापित होना सिर्फ एक कल्पना रहेगी। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन आए। दलित आंदोलन का बहुत बड़े स्तर पर उभार हुआ। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग का आंदोलन आया। मान्यवर कांशीराम ने जिस आंदोलन को उत्तर भारत में बड़े स्तर पर फैलाया, आज उसी का नतीजा है कि अंबेडकर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में लगभग हर जगह आज स्थापित हो चुके हैं। और जिस तरह से अमित शाह ही कह रहे हैं कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बना है, हमें यह समझना होगा कि ये फैशन यूं ही नहीं बना है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत, कई सालों की लगन है। जिस तरह से दलित आंदोलन फला है, फूला है, उसकी वजह से आज अंबेडकर घरों में पहुंच पाए हैं। वरना देश की राजनीति में, देश के अकादमिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अंबेडकर के नाम को लेना किस तरह से परहेज किया जाता था, इन सब से हम वाकिफ़ हैं। 1990 तक डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिस तरह से राजनीति में परिवर्तन आया उसके बाद से डॉक्टर अंबेडकर के साथ बाबा साहेब उपनाम लगा, और ये बाबा साहेब उपनाम उनके संघर्ष और उस संघर्ष को दिए गए सम्मान का परिणाम है। आज हम जब देखते हैं कि देश में जब भी गांधी की बात की जाती है तो गांधी के साथ महात्मा गांधी कहा जाता है, और कई बार तो महात्मा गांधी को अगर हम सिर्फ गांधी कह दें तो लोग गुरेज करते हैं। तो आखिर क्यों ना हम महात्मा गांधी को जब महात्मा कह सकते हैं तो अंबेडकर के साथ बाबा साहेब का उपनाम यूज़ करें। बाबा साहेब सिर्फ नाम नहीं है, ये एक सम्मान है। बाबा साहेब करोड़ों लोगों के लिए एक पहचान बन चुके हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे कि अमित शाह ने ये कहा कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। आखिर स्वर्ग क्या है? देश के करोड़ों लोग जब वंचित रह चुके हों और उन्हें ना ही शिक्षा का अधिकार मिला हो, ना ही स्वास्थ्य का अधिकार मिला हो, और ना ही उनके साथ समानता का व्यवहार हो रहा हो, ऐसे में वो आखिर स्वर्ग की उम्मीद कब तक करेंगे? क्या स्वर्ग की उम्मीद में ही वो जीवन भर तड़पते रहें और अंत में भगवान का नाम लेकर के मर जाएं? क्या ऐसे में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? शाह ने ये बताया कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के कहे के अनुसार कई कार्य नहीं किए। ये सही है, लेकिन
अमित शाह ये बताना भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस चीज़ पर रिज़ाइन किया वो कोई और बात नहीं बल्कि हिंदू कोड बिल था। और हिंदू कोड बिल का अगर सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया है तो वो जनसंघ है, जिससे कि अमित शाह का एक हिस्टोरिकल लिनेज रहा है। अगर आप हिंदू कोड बिल का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल को जवाहरलाल नेहरू का समर्थन हासिल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ये बात मानते थे कि इस कानून को पारित किया जाना चाहिए। अमित शाह ने संसद में कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल संसद के पटल पर लाकर रख दिया। इसके साथ साथ अमित शाह ने यह भी बताया कि हिंदू कोड बिल में कोई भी हिंदू रीति रिवाज नहीं था। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी के बाद हम एक आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे थे और आधुनिक भारत का निर्माण करते समय हमें उन तमाम दकियानूसी तमाम पुरातन परंपराओं को छोड़ करके नए भारत के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए था और वही काम डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। ऐसे में जब हम आधुनिक समाज का निर्माण करने की बात सोच रहे हैं तब हमें आधुनिक मूल्यों का उसमें समावेश करना जरूरी था और यही काम हिंदू कोड बिल कर रहा था। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के अधिकारों की बात की गई जो कि जनसंघ को और उन तमाम हिंदूवादियों को रास नहीं आ रही थी। शाह की पार्टी के ही एक मेंबर अरुण शौरी ने एक किताब लिखी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिसके बारे में अमित शाह चर्चा करना भूल गए। ऐसे में जब भी हम इस बयान को समझने की कोशिश करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐतिहासिक दृष्टि को बनाए रखना है। इतिहास में हुए घटनाक्रमों के बिना वर्तमान में हो रही चीज़ों को समझना बहुत ही कठिन है और इतिहास को सिर्फ एक दिशा में चलने वाली घटना के तौर पर नहीं देखना है। इतिहास में पैरेलल तौर पर कई घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं को अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किन चीज़ों पर रिज़ाइन किया, उनका क्या दृष्टिकोण था और जिस तरह से लगातार अमित शाह ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का डॉक्टर अंबेडकर को सपोर्ट था, क्या वास्तव में जो पार्टी समानता की बात पर ही जोर ना देती हो वो क्या डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में कभी भी वैचारिक तौर पर खड़ी हो सकती है? आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से संसद में हो रहे गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।